हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एथर एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। एथर एनर्जी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एथर एनर्जी का देखोगे तो इस क्वार्टर में जो है वो मोटा मोटी 83,000 जो है वो गाड़ियाँ जो है वो सेल हुई है, ठीक है। देन इनका अगर आप वाई वाई लेवल पे अगर देखो तो वो 76% इनका ग्रोथ आया है। देन इनका 700 इनका स्टोर हो गया है, जिसमें इन्होंने 349 इन्होंने इसी क्वार्टर में जो है एडिशन किया है, ठीक है। 548 इनके सर्विस सेंटर है, जो देखो तो जो सर्विस सेंटर जो है वो डबल हो गए हैं जनरली, ठीक है। और उसके साथ साथ इनका चार्जिंग पॉइंट देखोगे तो 6,000 प्लस इनका चार्जिंग पॉइंट है। और इन्होंने FY26 में 1143 इन्होंने ऐड किया है। इनका अगर आप देखोगे तो इन्होंने रिजिटा जो है इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया था, ठीक है। और इनका कैपेसिटी देखोगे, जो इनका फेज़ 1 और फेज़ 2 का इनका जो कैपेसिटी है वो 10 लाख इनका कैपेसिटी है। टोटल इनकम अगर देखो तो इनका 76% से ग्रो हुआ है, ठीक है। टोटल इनकम 1214 करोड़ है, जो वाई लेवल पे जो है 76% का ग्रोथ है इनका। अगर आप देखोगे तो ये नेशनल प्रेजेंस एक्सपांशन कंपनी है, जिनका 700 स्टोर है। और इनका अगर देखो तो इसके साथ साथ इनका अगर आप देखोगे जो इनका एक्सपीरियंस सेंटर जो इनका सेंटर है वो देखोगे रेस्ट ऑफ इंडिया में 104% है। मिडिल इंडिया में 125% से जो है इन्होंने ऐड किया। एक्चुअली ये जो इनका सर्विस जो सेंटर है, जो इनको स्टोर जो है जिसको एक्सपीरियंस सेंटर बोलते हैं, तो ये स्टोर इन्होंने ऐड किए रेस्ट ऑफ एक्चुअली इंडिया के अगर 3 पार्ट देखो, जैसे रेस्ट ऑफ इंडिया, मिडिल इंडिया और साउथ इंडिया में, तो इनका 104% से इन्होंने वाई लेवल पे ऐड किया रेस्ट ऑफ इंडिया में। देन मिडिल इंडिया में अगर आओ तो उसमें 125% का इन्होंने ऐड किया है। और साउथ इंडिया में जो है इन्होंने 81% से ऐड किया है। और इनका अगर रेस्ट ऑफ इंडिया बोलोगे तो जैसे कई सारे स्टेट आते हैं, जैसे बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, चंडीगढ़, ये कई सारे स्टेट जो रेस्ट ऑफ इंडिया में आते हैं, जिसमें इन्होंने 104% से वाई लेवल पे इन्होंने एडिशन किया स्टोर। देन मिडिल इंडिया में जाओगे तो MP हो गया, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, ठीक है, छत्तीसगढ़, ये सब हो गए। देन साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब में इन्होंने 81% से जो है वो ऐड किया अपने स्टोर को। टोटल स्टोर इनके 700 इनके स्टोर हो गए हैं, ठीक है। देन कंपनी जो है वो पूरे पैन इंडिया में जो है कंपनी का प्रेजेंस है, ठीक है। जैसे अगर देखो तो इनका जैसे रेस्ट ऑफ इंडिया जो है, रेस्ट ऑफ इंडिया में वो 3.8% से जो है वो इनका प्रेजेंस था इंडिया में क्वार्टर 1 FY25 में। वही अगर आप अगर इनका क्वार्टर 4 FY26 में देखोगे तो रेस्ट ऑफ इंडिया 3.8 से 12.1% हो गया। मिडिल इंडिया 4.1 से 17.3% हो गया। साउथ इंडिया में 13.2% था, जो इंक्रीज होकर 23.5% हो गया, ठीक है। तो ये इनका ग्रोथ है, काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ आया। इनका मार्केट शेयर देखोगे तो 18.6% इनका मार्केट शेयर है, ठीक है। तो उसके साथ अगर आप इनका स्टोर वगैरह देखोगे तो क्वार्टर 1 FY25 में इनके 218 स्टोर थे, जो अभी क्वार्टर 4 FY26 में 700 स्टोर हो गए, ठीक है। देन कंपनी का लॉग जो है वो रिडक्शन हुआ है। लॉस रिडक्शन देखोगे जिससे क्या हुआ, मार्जिन जो है तो ग्रॉस मार्जिन जो है फ्यूलिंग किया ग्रोथ में, ठीक है, लॉस रिडक्शन से। देन उसके साथ साथ जो कॉस्ट पर यूनिट रिडक्शन है वो देखोगे तो वो रिड्यूस हुआ है। वो क्या होता है कि जो एक्चुअली कंपनी जो है वो फोकस कर रही है इनके इकोसिस्टम, मतलब इनका जो मार्जिन जो है उसको एक्सपांड करने पे कंपनी फोकस कर रही है, ठीक है। तो अगर अभी आप देखोगे जो इनका टोटल रजिस्ट्रेशन देखोगे क्वार्टर 1 FY25 में 18,006 इनका टोटल रजिस्ट्रेशन था, ठीक है। लेकिन वही रजिस्ट्रेशन आपको इंक्रीज होकर क्वार्टर 4 FY26 में 81,425 हो गया। मतलब यहाँ से इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 4.5 गुना जो है इंक्रीज हुआ, 4.5 गुना, ठीक है। देन इनका सेल देखोगे तो 89% इनका सेल था क्वार्टर 1 FY25 में, वो इंक्रीज होकर 93% हो गया इनका सेल। इनका देखोगे तो इन्होंने 6,000 प्लस इन्होंने चार्जिंग पॉइंट जो है वो बैठाया है, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट चार्जिंग बैठाया है। देन कंपनी का एबिटा मार्जिन देखो वो इम्प्रूव हुआ, एक्चुअली वो नेगेटिव था, ठीक है। तो क्वार्टर मतलब लास्ट ईयर देखोगे तो क्वार्टर 4 FY24 में वो नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा एक्सपांड हुआ है।
मतलब -23.8% था Q4 FY25 में। Q4 FY26 में -2.5%, मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। मतलब इनका EBITDA मार्जिन जो है इम्प्रूव हुआ, 2080 बेसिस पॉइंट से YoY लेवल पे इम्प्रूव हुआ, ठीक है। देन इनमें अगर आप चैलेंज देखोगे तो इनका क्या मतलब कौन सा मतलब जो रीज़न है जिससे इनका मतलब वो हिट कर सकता है इनको सप्लाई चेन चैलेंज में इनको जो हिट कर सकता है, तो वो देखो जैसे इन्होंने बताया है कि जो एक्सपोर्ट कंट्रोल डिस्ट्रक्टेड है, जिस द ग्लोबल मैग्नेट सप्लाई टाइटिंग मोटर इन्वेंट्रीज, मतलब इनको जो है जो एक्सपोर्ट का जो कंट्रोल डिस्ट्रक्शन है उससे इनको प्रॉब्लम हो सकता है। देन उसके साथ साथ मेमोरी जो रैम होता है ना, उसका कॉस्ट प्राइस इंक्रीज होने से प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। देन तीसरा इन्होंने बताया है कि जो लिथियम आयन जो बैटरी होता है उसका भी प्राइसेस इंक्रीज होने से जो है प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। देन इन्होंने बताया है कि ये सब जो मेजर कुछ रीज़न है जिससे इनको हिट कर सकता है इनके जो है इसमें समझ लो एक तरह से ये ड्रॉबैक है एक तरह का, ठीक है। लेकिन इसका ये भी इन्होंने बताया है कि जो मेमोरी जो रैम होता है उसका कॉस्ट जो इंक्रीज होता है तो उससे जो प्रॉब्लम होगा वो ग्लोबल सप्लाई डिमांड जो होता है ना, इम्बैलेंस लिमिटेड मेमोरी कंप्लेंट कॉस्ट सब शार्पली थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। देन इनका लिथियम बैटरी का जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा, तो ग्लोबल इनपुट कॉस्ट वोलाटिलिटी ड्रॉप अ शार्प इंक्रीज इन बैटरी पैक कॉस्ट टूवर्ड्स द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब ग्रॉस मार्जिन में प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। देन उसके साथ साथ इनका ये तो इनका ये इससे इनको प्रॉब्लम हुआ। देन इनका इन्होंने बताया कि व्हाट वी डिड, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो इनका स्ट्रैटेजी है, इन्होंने बताया है कि जो इनका स्ट्रैटेजी वो सोर्सिंग एंड इन्वेंट्री प्लानिंग, इन्होंने बताया है कि लेवरेजेस सप्लाई चेन पार्टनरशिप टू सिक्योर प्रोडक्शन अक्रॉस क्रिटिकल SKU विथ pre-buy position स्पेशली फॉर मैग्नेट सेल एंड रिसेंट LPG हीट रॉ मटेरियल। इससे क्या हुआ, इनका जो प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन है वो मिनिमम हो गया। जो इन्होंने ये जो इन्होंने जो प्री बाई पोजीशन जो इन्होंने जो जिसका प्रोडक्शन सिक्योर किया, इन्होंने बहुत सारे इन्होंने पार्टनरशिप किया है, ठीक है, सप्लाई चेन से। और तो इससे क्या हुआ, इनका जो प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन जो है वो मिनिमम हो गया। देन सेकंड इन्होंने बताया जो इंजीनियरिंग फॉर अल्टरनेट टेक्नोलॉजी जो है, इन्होंने बताया है कि जो टेक्नोलॉजी इन्होंने बिल्डअप किया है फ्लेक्सिबिलिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग लाइट रेयर अर्थ मैग्नेट्स बाय लेवरेजिंग आवर इन हाउस इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज। इससे क्या हुआ, इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड हो गया, ठीक है। इससे क्या हुआ, इनका प्रॉफिट एंड लॉस का जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड हुआ। देन थर्ड इन्होंने बताया कि प्रोडक्ट लेड डिज़ाइन, मतलब जो डिज़ाइन लेड जो चेंजेस होते हैं जैसे प्रोडक्ट का, इन्होंने बताया इंट्रोड्यूस LFP बैटरीज टू बिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी ऑन बैटरी केमिस्ट्री वाइल ब्रिंगिंग इन कॉस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोटेक्टिंग फॉर एनी फर्दर जियोपॉलिटिकल प्रेशर। इससे क्या हुआ, इनका जो मतलब जो इनपुट कॉस्ट वोलाटिलिटी में जो इम्पैक्ट पड़ा था वो लिमिटेड हो गया। तो इन्होंने बताया है कि जो मतलब जो हम लोग को जो मतलब एक तरह से इस कंपनी का जो ड्रॉबैक है वो है कि इनका एक मेमोरी कॉस्ट इंक्रीज होने से वो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। देन सेकंड, लिथियम बैटरी का प्राइस इंक्रीज होने से रॉ मटेरियल का कॉस्ट प्राइस इंक्रीज होगा। रॉ मटेरियल मीन्स रॉ मटेरियल नहीं, मेमोरी जो चिप होता है एक्चुअली, ये सब जो है वो EV टू व्हीलर जो कंपनी बनाती है तो इसमें मेमोरी चिप वगैरह यूज़ होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस इंक्रीज होने से प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड, लिथियम जो बैटरी इसमें जो यूज़ होता है उसका प्राइस इंक्रीज होने से ग्रॉस मार्जिन में प्रेशर पड़ सकता है। तो उसी बात पे मैनेजमेंट ने बताया कि वो हम लोग इसलिए तो इसका ड्रॉबैक था, हम इसको अगेंस्ट में इसको क्या मतलब कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि एक तो जो इसका जो प्रोडक्शन डिस्ट्रक्शन है उसकी स्ट्रेटजी इन्होंने बताया है कि वो मिनिमम होगा। देन उसके साथ इन्होंने एक इंजीनियरिंग फॉर अल्टरनेट टेक्नोलॉजी इन्होंने बिल्डअप किया जिससे इनका PNL जो है जो इम्पैक्ट पड़ता है वो लिमिटेड होगा PNL पे। थर्ड, इन्होंने बताया कि जो प्रोडक्ट डिज़ाइन लेड चेंजेस हो गए उससे क्या होगा, इनका जो इनपुट कॉस्ट वोलाटिलिटी है उस पर जो है वो लिमिटेड इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। देन इन्होंने बताया जो कमोडिटी प्राइस जो इन्फ्लेशन होता है उससे देखोगे तो इन्होंने बताया कि जो प्लस 41% राइज इन एल्यूमिनियम एंड नॉन फेरस मेटल प्राइसेस, ठीक है, 41%। देन 103% जो है इन्होंने बताया है कि जो प्रीसियस मेटल प्राइसेस है वो राइज हुए, तो बहुत सारे मेटल के जो है प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ। आफ्टर इन्होंने बताया है कि देखोगे
मतलब क्वार्टर फोर में देखोगे, ये जो एथर एनर्जी, जो एथर जो है वो नंबर 1 सर्च ईवी ब्रांड कंपनी बना है, ठीक है। देखोगे ग्रोथ इसका 29% से इंक्रीज हुआ, ठीक है। देन ये कंपनी देखो तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट भी आया है, क्योंकि इनका रिजल्ट जो है वो देखोगे इनका मैसिव इंप्रूवमेंट हुआ, मतलब जो इनका एबिटा मार्जिन जो है उसमें मैसिव इंप्रूवमेंट हुआ। लास्ट ईयर जो है 23.8% से इनका निगेटिव ग्रोथ था, बट वही ग्रोथ आस्ते आस्ते रिड्यूस होके इस क्वार्टर में, क्वार्टर फोर FY26 में -2.5 हो गया। तो इनका एबिटा मार्जिन जो है काफ़ी अच्छा इंप्रूव हुआ, ठीक है। काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ है इसमें, इस कंपनी में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। देन इनका रिजल्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट इनका आया है। आप अगर देखो तो इनका सेल जो है, गाड़ी की जो सेल है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। इन्होंने इस क्वार्टर में 83,000 यूनिट इन्होंने सेल किया है, 83,000, ठीक है। तो अगर आप ईयरली देखोगे तो 76% का ग्रोथ है, मतलब इनका जो सेल है इनका गाड़ी का काफ़ी अच्छा इंक्रीज होता जा रहा है। और इनका एबिटा मार्जिन इंप्रूव्ड हो रहा है, मतलब इनका जो सारा जो की मैट्रिक्स है काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।